विनोद खन्ना सर वो विनोद खन्ना, वो ये जो संजय दत्त के बाद हैं सुनील दत्त, ये सब के सब उस दौर के हीरो हैं जब सीलिंग लागू हुई है। राजपूतों की रियासतें जब्त कर दी गई, राजपूत वन में डाकू, तो इन दोनों केवल डाकू का ही रोल किए हैं। ये दोनों डाकू के रोल के लिए एकदम फेमस, एकदम सेट बैठते थे दोनों। कद काफी लंबे चौड़े थे, देखने में जो है राजपूत टाइप के लग जाते थे, मूंछ उछ रख के, कंधे पे बंदूक, काला घोड़ा, काला टीका, काला वस्त्र, आवाज बागी निकल गए राजपूत। उसी तरह की ये भी जो कटेहत और मेवाती राजपूतों की वैरायटी थी जो दिल्ली के इर्द गिर्द थे, हरियाणा और पंजाब ये बेल्ट पकड़े हुए पेरीफेरियल एरिया में। इनकी जब रियासतें छीनी गई तो ये डाकू हो गए। और डाकू क्या करता है? छल क्या करता है? सिस्टम से लड़ता है, लूटपाट। और उस युद्ध नीति को क्या कहते हैं? छापा मार। छापा मार, क्योंकि डाकू संख्या में कम होते हैं। ये मौके के ताक में रहते हैं कि घर के सदस्य कब गायब हो। अटैक करेंगे, सेना का इधर उधर भटकी हुई है, अटैक करेंगे, अटैक करके लूटेंगे और भाग जाएंगे। गोरिल्ला भी तो यही करता है। और गोरिल्ला युद्ध का सबसे प्राकृतिक एग्जाम्पल शिवाजी, गोरिल्ला ही, शिवाजी छापामार युद्ध का। दूसरा, मंगोलों की समस्या। तीसरी समस्या क्या है? मंगोलों की समस्या। सुल्तान के पद गरिमापूर्ण होते, तो इस तरह से आइडिया कौन था? ऐसा राजत्व और सुल्तान के पद को गरिमाहीन करने वाला वर्ग कौन? आमिर, आमिर, मुल्ला। आमिरों की जो टोली है उसको क्या नाम है? चालीसा। ऐसी चालीसा का भी सब सदस्य था। तो मेंबर होने के नाते इसको पता है कि कैसे निपटा जाए, इसीलिए इसको बदली कहता खुफिया कातिल। खुफिया कातिल। नेपोलियन क्या किया था? एक गैस्टेपो नामक एक गुप्त संगठन बनाया था, और जब जहां शंका होता था उनको जो सफाया। खुफिया पुलिस थी उसकी। खुफिया पुलिस ये सूचना कलेक्ट करती थी कि कौन सा व्यक्ति राज्य के बारे में, नेपोलियन के बारे में गलत सोच रहा है, विद्रोह कर सकता है, और उसकी खुफिया पुलिस अंदर अंदर खुफिया तरीके से खत्म कर देती थी। वही का ये किया गैस्टेपो। ये समस्याएं हैं चार बलबन के सामने, और इन समस्याओं से निपटेगा और निपटने के बाद बलबन समाप्त हो जाएगा। तो आज हो गया टाइम पर्याप्त। नेक्स्ट क्लास में बलबन के साथ खिलजी वंश शुरू हो जाएगा, क्योंकि बलबन की बात खत्म, फिर खिलजी वंश। चलिए आज इतना ही।